तो डेमो, हिंदुस्तान में सबसे पहले आर्यन आए, आर्यन ने कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। आर्यन की जो है वो लैंग्वेज जो है संस्कृत थी। आर्यन ने जो है वो हिंदुइज्म की किताबें लिखी। हिंदुइज्म सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इसकी किताबें थी। और जो है उसके बाद जो है अशोका आया। अशोका का ताल्लुक जो है मौर्यन डिनासिटी से था। अशोका का जो मौर्यन डिनासिटी का फाउंडर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। और इस डिनासिटी का लास्ट रूलर जो है वो बृहद्रथ है। अशोका का ताल्लुक टैक्सला से था। अशोका बुद्धिज्म का फॉलोअर था। बुद्धिज्म का बानी सिद्धार्था था। सिद्धार्था का सीधा नाम गौतम बुद्ध था। इसे शक्या मुनि भी कहते थे। ठीक है जी। इस तरीके से जो है ना, आपने भी कोशिश करनी है कि चीजों को मैं आराम आराम से लिखवाऊंगा आपको सारी चीजें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आएंगे पीपीएससी में। ठीक है, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस की एक पूरी की पूरी स्टोरी बनाई हुई है। ठीक है जी। तो मुगल तक तो मेरी ऑडियो में पड़ी है ये स्टोरी। ठीक है, मुगल तक यहां से शुरू करके जितने भी बीपीएससी के क्वेश्चन आए सारे के सारे। ठीक है जी। आज हम कोशिश करेंगे कि 1520 से हम शुरू करेंगे स्टोरी। ठीक है, तो वैसे ना मैंने भी काफी दिन हो गए चलो नक्शा नहीं बनाया। सबसे पहले इंडिया का नक्शा, इंडिया और पाकिस्तान का नक्शा बनाया। ठीक है जी। अगर हमें पहले बीसी और एडी समझा देते हैं, कन्वर्ट आपस में करेंगे। ये मेरा पहला लेक्चर था। चार चार बीसी को जो है एडी को ये जो है बीसा का था। उसके बाद जो है एडी आ जाएगा। उससे पहले जो कि वो बीसी हो, बीसी बिफोर प्राइस, एडी आफ्टर। चलो वीडियो स्टार्ट। अच्छा, कौन मिनट। अच्छा, ये है आपका। अच्छा, ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और ये नेपाल, ये भूटान। अच्छा, और ये आपका ताजिकिस्तान। ठीक।
श्रीलंका सही बन गया। हाँ हाँ नहीं, हम्बन टोटा में उसकी है, चाइना की। चाइना ने एक्वायर कर लिया हम्बन टोटा 99 साल के लिए इसके ऊपर। अच्छा, तो ये नक्शे साहब लोग बना रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो और क्या बने? और इधर से सर अफ्रीका भी कनेक्ट कर रहे हैं, वो क्या है इधर से? हैं? इधर से वो भी कर रहे हैं, उससे नहीं लेके आना कासिम को। अभी जो है ना, अच्छा ये है यार, ये इंडिया और ये पाकिस्तान, ये दोनों जो है ना, इन दोनों को कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। ये वाली आज हिस्ट्री हमने पढ़नी है। शुरू करें, क्या कहते हो? हैं साजिद? गार्डन कौन सा ऐसा भी ठीक है, नेपाल का था ना ये गौतम बुद्ध। अच्छा, देखना पड़ेगा। सही बन गया भाई। चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं आज। ठीक है, ये है यार हिस्ट्री, ये आपने भी अपने दस्तों में बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हिंदुस्तान फर्स्ट केम टू इंडिया in 1500 BC आर्यन। ठीक है जी, आर्यन। ठीक है जी, फर्स्ट केम टू इंडिया इन 1500 BC आर्यन। उसके बाद जो है आर्यन इंट्रोड्यूस्ड कास्ट सिस्टम। आर्यन इंट्रोड्यूस्ड कास्ट सिस्टम। उसके बाद जो है आर्यन लैंग्वेज जो है वो संस्कृत। आर्यन की लैंग्वेज क्या थी जी? संस्कृत थी। उसके बाद जो है आर्यन रिटर्न वेदास, रिलीजियस बुक्स ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है जी, और कौन सी है जी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ, ये 4 किताबें हैं जिनको वो क्या कहते हैं, होली अपना स्क्रिप्चर कहते हैं। हाँ, वेदास कहते हैं इन्हें, वेदास। ठीक है जी, आर्यन जो है इन्होंने लिखी। तो ये आर्यन के बारे में ये सवाल आते हैं बीपीएससी में। ठीक है जी, आर्यन के हवाले से हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन आया जी? आर्यन रहा है। आर्यन ने कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। आर्यन की लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत थी। और आर्यन जो है उन्होंने होली, इनकी रिलीजियस बुक्स जो है वो लिखी हैं, जो कि कौन सी है जी? वेदास है। उसके बाद जो है गुप्ता एम्पायर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। 599 BC में।
चलो 600 BC लिख दो, 600 BC टू 324 BC। ठीक है। उसके बाद इधर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो दो रिलीजन थे, कौन कौन से जी? एक सॉरी वो जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है जी। जैनिज्म महावीरा ने इंट्रोड्यूस कराया था और बुद्धिज्म सिद्धार्था ने। ठीक है जी। और जो है उसके बाद 324 में आ गई, 324 में चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड मौर्य डिनासिटी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डिनासिटी फाउंडेड की 324 BC में। 324 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डिनासिटी फाइंड आउट की, और इसका जो है ना पोता था, ग्रैंडसन है, अशोका भी ग्रेट, इसका ग्रैंडसन वो है। तो आज बोलो ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य डिनासिटी, हाँ हाँ बिंदुसरा, हाँ बिंदुसरा का बेटा था, इसका बेटा था बिंदुसरा, बिंदुसरा का बेटा कौन था जी? अशोका, अशोका दी ग्रेट। ये इसका बेटा चंद्रगुप्त ना, पोता था इसका, ग्रैंडसन। ग्रैंडसन है इसका, जिसने मौर्य डिनासिटी, ये इसका फेमस रूलर है मौर्य डिनासिटी का। मौर्य डिनासिटी का फेमस रूलर है अशोका द ग्रेट। अशोका का ताल्लुक जो है वो बुद्धिज्म से था। बुद्धिज्म का जो फाउंडर है वो सिद्धार्था है, जिसका रियल नेम गौतम बुद्धा है। जिसे शक्या मुनि भी कहते हैं। ठीक है जी, जिसे शक्या मुनि भी कहते हैं। और उसके बाद जो है बुद्धिज्म की जो किताब है वो कौन सी है जी? त्रिपिटका। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, ऑलरेडी आपको मैं। सिद्धार्था का रियल नेम जो है गौतम बुद्धा, और इसे शक्या मुनि भी कहते हैं। ठीक है जी। अशोका द ग्रेट ये आ गया। उसके बाद जो है बुद्धिज्म आ गया, बुद्धिज्म का जो फॉलोअर था, और इसका जो अशोका का ताल्लुक था बिलोंग्स टू टैक्सला। टैक्सला जो है एपिक सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है जी। और टैक्सला कहां पर है जी? पंजाब में, पंजाब। टैक्सला पंजाब में ये ताल्लुक रखता था। और जो है ठीक हो, हाँ पहले इस यूनिवर्सिटी, टैक्सला में एक यूनिवर्सिटी भी थी जी। गंधारा आर्ट भी यहाँ का फेमस है, गंधारा आर्ट। हाँ गंधारा आर्ट यहाँ का फेमस है। और गंधारा आर्ट किस रिलीजन से एसोसिएटेड है? बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको समराइज करता हूँ जी।
हिंदुस्तान में सबसे पहले 1500 BC में आर्यन आए। आर्यन ने कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। आर्यन की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। आर्यन ने जो है हिंदुइज्म की किताबें लिखी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त गुप्ता खानदान आया। गुप्ता खानदान जो है उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डिनासिटी की बुनियाद रखी। मौर्य डिनासिटी जिसका फेमस बादशाह जो है अशोका द ग्रेट था। अशोका द ग्रेट का ताल्लुक टैक्सला था। अशोका द ग्रेट का ताल्लुक जो है वो बुद्धिज्म रिलीजन था। बुद्धिज्म का बानी सिद्धार्था था। सिद्धार्था का सीधा नाम गौतम बुद्धा था। गौतम बुद्धा को शाक्यमुनि भी कहते हैं। और जो है इस डिनासिटी में जो है टेक्सला से इसका ताल्लुक था। और टेक्सला जो है एपिक सेंटर फॉर बुद्धिज्म है। गंधारा जो है इसको भी एपिक सेंटर फॉर बुद्धिज्म कहते हैं। ठीक है जी। और ये टेक्सला जो है ये पंजाब में। ठीक हो गया ये सारे सवाल। अच्छा तस्वीर बनो। टेक्सला ओल्ड नेम टकशाला। ये चंद्रगुप्त के बेटे का नाम क्या था जिसका ग्रैंडसन ये अशोक का है? बिंदा बिंदु बंदूसारा। अच्छा जी। उसके बाद जी अब नेक्स्ट चले। हमने ठीक है मेरा फेवरेट पार्ट है लेकिन ना इसमें थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे। ठीक है क्योंकि ये मुकानी है हमने। ठीक है क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान भी है तो आपने थोड़ा सा हिम्मत मारनी है। ठीक है मैं तो खा जाऊंगा इसको। सवाल कोई नहीं मिस होगा इंशाल्लाह। नोट्स ऑलरेडी शहजाद के पास बने हुए इसके ना। अच्छा सर ये इसका ये भी सवाल आता है कि ये सिद्धार्था कहाँ से अलग रखा था लंबीनी गार्डन के जहाँ पैदा हुआ नहीं यार अच्छा नहीं यार। अच्छा उसके बाद जी आपका आ गया कहाँ तक हम पहुंच गए? हाँ मौर्य डिनासिटी हो गई। अब मौर्य डिनासिटी 324 BC में थी। अब इसी के दौरान जो है ना अलेक्जेंडर द ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट अलेक्जेंडर जो स्टूडेंट है किसका जी? एरिस्टोटल का। ठीक है जी। हमने फार्मूला याद किया हुआ SPAA। ठीक है जी। सोक्रात, प्लाटो, एरिस्टोटल और अलेक्जेंडर। ठीक है जी। और प्लाटो ने जो है द रिपब्लिक लिखी है। एरिस्टोटल ने द पॉलिटिक्स लिखी है। ठीक है जी। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ये 323 BC में अटैक ऑन इंडिया बैटल ऑफ हेडापस हुई इसकी। विद राजा पोरस। यहां का लोकल रूलर था राजा पोरस। कौन था जी? लोकल रूलर ऑफ जेलम। ओल्ड नेम ऑफ जेलम हेडापस। ओल्ड नेम ऑफ जेलम। ठीक है जी। तो बैटल ऑफ हेडापस हुई। अलेक्जेंडर वॉन। ठीक है जी। उसके बाद अलेक्जेंडर को यहीं पर जो है ना हिट बाय एरो इन मुल्तान। मैं मुल्तान हूं तो मुल्तान उकाड़े वाले जितने कहते रहे मंडी बहाउद्दीन वाले जितने मर्जी कहते रहे हम मुल्तान है तो हम मुल्तान ने मारा। मुल्तानियों ने मारा था जी अलेक्जेंडर को। ठीक है वो तीर जिसकी वजह से वो मारा था खूनीपुर से। हाँ खूनीपुर से बिल्कुल है। नहीं वैसे ये कंट्रोवर्सी है। ठीक है जी। मंडी बहाउद्दीन वाले कहते हैं हमने मारा था। हमारे पास एविडेंस है भाई खूनीपुर यहाँ पे खड़ा है यहाँ से मारा था। अच्छा जी। मंडी बहाउद्दीन वाले कहते हैं उकाड़ा वाले कहते हैं उसने मारा था। खानेवाल वाले कहते हैं हमने मारा था। ठीक है जी। तुलंबे वाले कहते हैं हमने मारा था। ठीक है जी। बहुत सारे लोगों का क्लेम है।
ठीक है जी, अलेक्जेंडर द ग्रेट को उन्होंने मारा। उसके बाद ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके बाद जी जो है ना लास्ट रूलर ऑफ मुरियान डिनासिटी, लास्ट रूलर ऑफ मुरियान डिनासिटी ब्रीहद्रता, ब्रीहद्रता मुरिया। ठीक है जी, और ये 200 एडी की बात है जी, 200 एडी की बात है। उसके बाद जो है इस्लाम फर्स्ट केम इन केरला। ठीक है जी, ये हिंदुस्तान है तो यहां पर ये साउथ में केरला का इलाका है, तो हिंदुस्तान में सबसे पहले केरला में आया। केरला राजा एक्सेप्टेड इस्लाम। ठीक है जी, और उसके बारे में केरला के राजा के बारे में कहते हैं ये सहाबी था। ठीक है जी, हजूर के पास गया, हजूर के पास जाकर, और केरला में सबसे पहले मस्जिद भी बनी, फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया। ठीक है जी, उसके बाद जी ये अब कब की बात है जी, हजूर की बात है जी 632 एडी तक रखो इसको, डेट नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, डेट नॉट इंपॉर्टेंट, डेट इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, उसके बाद जी अब आ जाओ आपका जो है 712 में मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड ऑन इंडिया ऑन द ऑर्डर ऑफ हज्जाज बिन यूसुफ, गवर्नर ऑफ कूफा। इराक यानी, ठीक है जी, कूफा इराक का गवर्नर था। अरब खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक। ठीक है जी, अब ये मैंने काफी बार आपको बताया हुआ है, हजूर आ गए 632, अबू बकर आ गए, हजरत बकर रज़ियल्लाहु अन्हु 634, हजरत उमर आ गए 644, हजरत उस्मान आ गए 656, हजरत अली आ गए 661, हजरत हसन आ गए 661, अमीर माविया आ गए 680, यजीद आ गया 683। उसके बाद यजीद के बाद कौन आ गया, उसका बेटा माविया आ गया, माविया सेकंड 683। उसके बाद माविया के बाद कौन आ गया जी, मरवान बिन हकम आ गया, मरवान बिन हकम के बाद कौन आ गया, अब्दुल मलिक बिन मरवान आ गया, अब्दुल मलिक बिन मरवान आ गया। और इस अब्दुल मलिक बिन मरवान के 4 बेटे भी खलीफा हुए। ये जो अब्दुल मलिक बिन मरवान है, इसके 4 बेटे भी क्या हुए जी, खलीफा हुए। और पहला बेटा कौन सा है, वलीद बिन अब्दुल मलिक, ये जो अरब का खलीफा है, वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा है। वलीद बिन अब्दुल मलिक के बाद सलमान आएगा, सलमान के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज आएंगे, उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद जो है फिर यजीद आएगा, यजीद 3 उसे कहते हैं। ठीक है जी, यजीद 2 कहते हैं। उसके बाद हिशाम आएगा। ठीक है जी, उसके बाद फिर इसके 4 बेटे हो जाएंगे पूरे इस तरीके से। ठीक है जी, तो 4 बेटे अब्दुल मलिक बिन मरवान के, 4 बेटे भी खलीफा है। वलीद बिन अब्दुल मलिक whom 4 sons also caliph, जिसके 4 बेटे भी खलीफा हैं। ये मैंने आपको बता दिया, किसके, अब्दुल मलिक बिन मरवान के। और अब्दुल मलिक बिन मरवान जो है मरवान बिन हकम का जो है बाप है, बेटा है। और ये मरवान बिन हकम जो है, ये मैं इस्लामिक हिस्ट्री में आपको बता चुका हूं। ये क्या चक्कर है, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं इसको। असल में ये था कि जो है क्या चक्कर था, ये क्या चक्कर था, उन्होंने हज़रत सल्लम ने इनको भेज दिया था वहां पे, मतलब वहां से निकाल ये बात आपको बड़ी याद रहती है?
हाकम बिन अल-आस वाली है। ये इनको भी निकाल नहीं दिया किनको? नहीं, ये मरवान जो है ये हजरत उस्मान का दामाद है, हजरत नाइला का शौहर है। हजरत नाइला तो इनकी बीवी थी हजरत उस्मान की। ना ना, वो हजरत उस्मान की जो बेटी है, सॉरी, उनका नाम क्या था, नाम उनका ज़हन से निकला हुआ। उनके उनका उसका ये शौहर था मरवान बिन हकम। इसका जो बाप था हकम बिन अल आस, वो हजरत उस्मान का चाचा था। उसको निकाला था हजूर ने, हैं, उसको जिला वतन किया था, लेकिन फिर माफी होगी। हाँ, वो फिर बाद की बात है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड हल्का सा क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो बड़ा लंबा बैकग्राउंड मुख्तसर करके। हजूर है जी, हजूर के बाद जी हजरत अबू बकर सदीक आ गए, 2 साल खलीफा, 2 साल 3 माह और जो है 10 दिन इनकी खिलाफत रही। उसके बाद हजरत वो आ गए, उमर आ गए 10 साल, और हजरत उस्मान की 10 साल 6 माह और 13 दिन। उसके बाद जो है हजरत जो है उस्मान की जो है 11 साल 11 माह और 18 दिन, ठीक है जी। उसके बाद जो है हजरत अली की 4 साल 9 माह और 3 दिन, ठीक है जी। फिर उसके बाद हजरत हसन की 6 माह, फिर उसके बाद जो हजरत अमीर माविया की, फिर उनकी 20 साल, फिर उसके बाद यजीद की 3 साल। उसके बाद यानी अब क्या हुआ, यजीद, अब ये बनी उमैया है। बनी उमैया कौन? हजरत अमीर माविया बनी उमैया के पहले हुक्मरान है। उनके बाद क्या हुआ, ये जो मरवान बिन हकम है, ये मरवान बिन हकम जो है हजरत अमीर माविया का कजन है। उसका बेटा कोई था तो उसका कजन बन गया। हाँ, नहीं, यजीद का बेटा था, यजीद का बेटा था माविया सेकंड। तो माविया सेकंड उसने नहीं दी थी। हाँ, उसने कहा कि भाई, क्योंकि 680 में हो गया वाकया करबला, 61 हिजरी में, ठीक है जी, 61 हिजरी में हो गया था वाकया करबला। अब मैं इसके अंदर नहीं घुसता, मैंने ये बहुत बारी आपको पढ़ाया, आगे चलो। अच्छा, तो उसके बाद जी क्या हुआ कि 750 में एंड हो गई। 750 में बैटल होता, कोई एंड हो गया, खत्म हो गया, बहुत बारी बताया। अच्छा, आगे चलो जी, क्या हो गया जी, 712 में अरब, जिसके 4 बेटे भी खलीफा हैं, ठीक है जी। और मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया इंडिया के ऊपर ऑन दी ऑर्डर ऑफ हजाज बिन यूसुफ जो कि अरब का खलीफा है, और वलीद बिन अब्दुल मलिक जो है होम फोर सन आल्सो कैलिफ। उसके बाद क्या हुआ जी, और ये केम टू मुल्तान, तो यहाँ से गिरफ्तार हो गया, सलमान ने किया। केम टू मुल्तान आल्सो नहीं, ये रात नहीं हुआ। गो टू यहीं से सलमान कश्मीर, आल्सो गो टू कश्मीर, कश्मीर भी गया था ये, ठीक है जी। मोहम्मद बिन कासिम आया। उसके बाद जो है वलीद बिन अब्दुल मलिक के बाद, वलीद बिन अब्दुल मलिक कब आया जी, 711 से लेकर 715 तक, ठीक है जी। 711 से लेकर 715 तक, और 715 से लेकर 717 तक कौन आ गया जी, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। ठीक है, अब 1 सेकंड रुको, इनको एक बात, वापस उनको आ जाए। के जो वलीद के वो हजार बिन यूसुफ थे, उनके बड़े मतलब के क्लोज थे, और उनके जो उस्मान भाई खोल दिया, मैंने खोल दिया माइक, वहाँ पे सेंट्रल एशिया में थे, उनका नाम मुझे भूला होगा, वो थे साथ। तो उसके बाद फिर जब ये इनके आपस में ग्रुप थे, जब ये फोत हो गए, तो उसके बाद फिर सलमान ने इनको कैप्टन कर दिया। नहीं, कॉन्फिडेंशियल बात नहीं कर रहा था, वो एक ना कंट्रोवर्शियल बात थी, तो मैंने कहा वो जरा बता दूं। अच्छा,
तो ये तस्वीर, अच्छा जी। उसके बाद सलमान बिन अब्दुल मलिक आया और सलमान बिन अब्दुल मलिक ने क्या किया, किल्ड मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद कासिम का कबीला भी पूछता था। ठीक है जी, तख्ती कबीले का था ये, तख्ती। ठीक है जी, तख्ती का ताइफ का, ये ताइफ का इलाका है, ताइफ का इलाका। ठीक है जी। और जो करबला का जिन्होंने लिया था मुख्तार सकफी, वो भी इन्हीं की बात है जिन्होंने करबला का वो। अच्छा, तो अब ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वलीद बिन अब्दुल मलिक ही था जिसने कुतैबा बिन मुस्लिम को भेजा था सेंट्रल एशिया में, और उसके बाद जो है तारिक बिन ज़ियाद को भेजा था जो बर्बर नॉर्थ अफ्रीकन ट्राइब से था, उसको था भेजा था स्पेन से, स्पेन जिब्राल्टर से, और उसके बाद जो है इसने तारिक बिन ज़ियाद को उधर भेज दिया था, और मोहम्मद बिन कासिम को किधर भेज दिया था जी, सिंध भेज दिया था। तो ये तस्वीर बनाओ जरा जल्दी से। 711 वो तो बता दें कि ना इस सिंध की जो इसकी किताब है, हाँ, और इस सारी स्टोरी के ऊपर एक किताब है, इस सारी स्टोरी के ऊपर एक किताब है, चचनामा। चचनामा सिंध की तारीख। चचनामा जो है असल में जो है ना, मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, वो अटैक ऑन इंडिया यानी सिंध पर अटैक किया था इन्होंने, और सिंध का उस वक्त राजा था राजा दाहिर। सिंध का कौन था राजा? राजा दाहिर। और राजा दाहिर जो है ना, वो बेटा किसका था? राजा चच का। राजा चच का बेटा था, राजा चच का बेटा था। राजा दाहिर जो है इस वक्त जो है किसका बेटा था जी? राजा दाहिर जो है वो राजा चच का बेटा था। इसका ना तर्जुमा काजी मोहम्मद इसमाइल ने किया उसने। आवाज अब ठीक आ रही है उस्मान भाई? चचनामा लिखा तो इस्माइल सकफी ने था। ये लिखा किसी और ने, जैसे तर्जुमा। चलो अच्छा जी, उसके बाद जी राजा दाहिर उस वक्त राजा था, उसका बेटा जो है ना ये राजा चच का बेटा था। इस सारे मामले के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम चचनामा है, और मोहम्मद अली कूफी ने ये किताब लिखी है, और अरेबिक लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज। नोमान भाई आपके सवाल का जवाब आ गया। ओरिजिनली किस लैंग्वेज में रिटर्न है जी? अरेबिक लैंग्वेज में ये रिटर्न है ओरिजिनली। ठीक है जी, ओरिजिनली अरेबिक लैंग्वेज में चचनामा किताब ये किसने? मोहम्मद अली कुफी। नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अभी इसकी तस्वीर बनाओ जी। कोई पॉइंट तो नहीं क्या? ओके, वो सर ये बता दें कि सिंधी जुबान में अरूर के मकाम पर राजा दहर कुमार है। अरुण के मकाम पर राजा दहर कुमार थी। रोहन अरूर ARO ना रोडी का सिंधी में रोडी। अच्छा, और मोहम्मद बिन कासिम ने जो है ये जो जिस मकाम पर हमला किया था वो दीबल था। ठीक है जी, और दीबल का अब जो नाम है वो क्या है ना? अब नाम क्या हो गया जी? ठट्ठा। ठीक है जी, दीबल का अब नाम क्या हो गया जी? ठट्ठा। दीबल पोर्ट पर अटैक किया था। ठीक हो गया जी। अब मोहम्मद बिन कासिम आ गया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है 1000 AD में 999 AD में, सॉरी 999 AD में महमूद गजनवी अटैक फर्स्ट टाइम ऑन इंडिया। और महमूद गजनवी जो है बिलोंग टू अफगानिस्तान, गजनी। ठीक है जी, और महमूद गजनवी के वालिद का नाम फादर सबुक्तगीन। ठीक है जी, सबुक्तगीन इसके फादर का नेम। और 17 अटैक्ड ऑन इंडिया ऑन 1024 एंड destroyed
सोमनाथ टेम्पल किधर, पिशावर, गुजरात। गुजरात 17वां अटैक इसने कब किया जी, 1024 में, डिस्ट्रॉय सोमनाथ मंदिर महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी के बाद जो है, और ये सबुक्तुगीन का गजनवी डिनासिटी का ये ताल्लुक रखता है, गजनवी डिनासिटी। ये अब कौन सी डिनासिटी आ गई जी, गजनवी डिनासिटी। ठीक है जी। अब गजनवी डिनासिटी के बाद आ गया जी गौरी डिनासिटी। ठीक है जी, गौरी डिनासिटी। और ये गौरी डिनासिटी की बुनियाद किसने रखी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी उर्फे आम में से क्या कहते हैं, जो है ना महमूद गौरी। महमूद गौरी कहते हैं, और ये अफगानिस्तान के इलाके गौर से है। अफगानिस्तान के इलाके गौर से इसका ताल्लुक है, अफगानिस्तान के इलाके गौर से इसका ताल्लुक है। और उसके बाद जो है जी, ये इसका जो मीदार है, टॉम खोकर ट्राइब बॉय किल्ड, ठीक है जी, इन जेलम एंड टॉम देयर। खोकर ट्राइब का एक बंदा था, लड़का था, उसने इसको मार दिया था। ठीक है जी। और जो है ना, और इसने फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन लड़ी, फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन लड़ी 1191 में पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और लॉस्ट। पहली बैटल ऑफ ट्रेन ये हार गया। सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन हुई ट्रेन 1192 में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, वॉन एंड किल्ड पृथ्वीराज चौहान। किल्ड पृथ्वीराज चौहान। ठीक है जी। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन 1191 में लड़ी, सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन, अच्छा अब इसको मैं दोबारा वैसा, इसको कैसे आपने फिर बयान करना है, ऐसे। हिंदुस्तान में सबसे पहले आर्यन आए 1520 में। आर्यन का ताल्लुक जो है, आर्यन का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। आर्यन की लैंग्वेज संस्कृत थी। आर्यन ने जो है वो हिंदुइज्म की किताबें लिखी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद जो है इधर जो है वो मौर्य गुप्ता खानदान आ गया। गुप्ता खानदान के बाद मौर्यन डिनासिटी आई। मौर्यन डिनासिटी की बुनियाद चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोका द ग्रेट आया, जो इसका फेमस रूलर था। अशोका द ग्रेट का ताल्लुक टेक्सला से था। टेक्सला में जो है एपिक सेंटर ऑफ जो है ना वो बुद्धिज्म है, और वहां पर गंधारा आर्ट भी मशहूर है। उसके बाद जो है इसका जो अशोका द ग्रेट का जो रिलीजन था, बुद्धिज्म था, और बुद्धिज्म का बानी सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का सीधा नाम गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध को शकिया मुनि भी कहते हैं। और इस डिनासिटी का लास्ट रूलर जो है वो बृहद्रथा था। और बृहद्रथा उसके बाद ये डिनासिटी 200 एडी में खत्म हो गई। उसके बाद जो है इधर जो है केरला के मकाम पर इस्लाम सबसे पहले आया, इस्लाम की पहली मस्जिद बनी, और केरला का जो राजा था वो मुसलमान हो गया, वो था भी। उसके बारे में इस तरह की बात है। 712 में मोहम्मद गाजी ने सिंध पर हमला किया। सिंध का राजा दाहिर था। उसके वक्त जो है हजाज बिन यूसुफ ने इसको हटा दिया था। हजाज बिन यूसुफ जो कि इराक का गवर्नर था, इराक कूफा का गवर्नर था। इराक और कूफा के गवर्नर को जो है वलीद बिन अब्दुल मलिक ने ऑर्डर दिया था। वलीद बिन अब्दुल मलिक जो अब्दुल मलिक बिन मरवान का बेटा है, जिसके 4 बेटे भी खलीफा हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है क्या हुआ जी, उसके बाद जो है वो आगे आपका मुल्तान आया मोहम्मद बिन कासिम 715 में। उसके बाद जो है इसको यहीं से गिरफ्तार कर लिया गया, और सलमान बिन अब्दुल मलिक के दौर में इसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो है महमूद गजनवी आया, 1999 एडी में फर्स्ट अटैक किया, 1024 में आखिरी अटैक किया सोमनाथ के मंदिर के ऊपर, और 17वें अटैक में 1024 में डिस्ट्रॉय कर दिया गुजरात में, जो कि कायम है। और इसका ताल्लुक जो अफगानिस्तान के इलाके गजनी से था। और उसके बाद जो है 1000 एडी के बाद इसके बाद डिनासिटी आई जो है वो गौरी डिनासिटी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसको मोहम्मद गौरी भी कहते हैं। और जो है ना इसने फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी और हार गया, और सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और इसका जो मजार है वो जेहलम में खोकर कम्युनिटी के लड़के ने इसको मार दिया। ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाँ, अब अभी बताएंगे ना, है
वो आ गया। हाँ वो अभी, अच्छा जब ये जा रहा था, इसे किल किया था, तो ये जब हिंदुस्तान से जा रहा था, ये अफगानिस्तान एक्चुअली जा रहा था झेलम क्रॉस करके, तो ये जा रहा था, तो ये जाते हुए अपनी जो सल्तनत थी, इसकी थी एक नोबेलिटी। शाहबुद्दीन गौरी की, हाँ शहाबुद्दीन गौरी की क्या थी, एक नोबेलिटी, 40 स्लेव्स के ऊपर मुश्तमिल, 40 स्लेव्स के ऊपर, जिसका हेड कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका हेड कौन है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ये चार्ज देके चला गया, ठीक है जी, जाते हुए जी कुतुबुद्दीन ऐबक को लेके चला गया। हाँ मुल्तान के गवर्नर मैं लिखवा दूंगा, नासरुद्दीन कबाचा, ठीक है जी, मुल्तान का फेमस गवर्नर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद भी एक और दो गवर्नर, वो अभी हम रिदम में चलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद नोबेलिटी था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है जी, अब ये स्लेव है, ठीक है जी। और ये जब मर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बन गया जी, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में इसने स्लेव डिनासिटी की बुनियाद रख दी। स्लेव डिनासिटी की बुनियाद रख दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है ना क्या, ये अब बेचारा गुलाम है, और गुलाम को मिला जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये अब 1206 में इसने स्लेव डिनासिटी को आप क्या कह सकते हो, गुलाम डिनासिटी भी कह सकते हो, ठीक है जी। इसकी तस्वीर बनाना, मैंने खत्म कर लिया ना, 4-5 दिन में पढ़ा लो, ये 6-7 सौ पढ़ा दिया आपने। मैं खा जाऊंगा। छोटे से ये नहीं दस दिन बाद हैं? आज पढ़ के 2 दिन बाद ही वापस नहीं मैं खा जाऊंगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेना। असल में जितनी जल्दी ये कवर कर लोगे ना, फिर उसके बाद एक आता कॉन्सेप्ट के ऊपर भी टॉपिक, उसके वो कॉन्सेप्ट वाला अगर मेरा लेक्चर ले लिया, फिर इंडो पाक जो है ना रिदम के साथ, अभी ये सिर्फ सवाल है, ठीक है जी। और सवालों को कैसे रट्टे मारना है वो भी बता रहा हूँ, ऐसे जैसे मैंने मारा हूँ, आप खा रहे तो आपने, ठीक है जी। अब जब हाजमे की बारी है, और जब कनेक्ट करने की बारी है, वो आपको पता है मैं कैसा माहिर हूँ कनेक्ट करने में, ठीक है, पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर दूंगा। हमारा सर पेट खराब हो जाता है हाँ वही, अब अपना हाजमा स्ट्रॉन्ग करो। है। आप इतने कितने खिला देती है, हाँ। रंग बिरंगी की कैसे स्थापना की, आप दवाई देते नहीं है कोई चीज क्या करेगा। अच्छा, अब जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम को क्या मिली, डिनासिटी मिल गई, गुलाम को हिंदुस्तान की हुकूमत मिल गई, गुलाम को हिंदुस्तान की हुकूमत मिली, तो गुलाम ने क्या कहा, गुलाम ने कहा गुलाब खिले तो सांस लेना, तो सांस लेना। कुतुबुद्दीन ऐबक को जब एक गुलाम को क्या मिली जी, इतनी बड़ी पावर मिली, तो उसने कहा गुलाब खिले तो सांस लेना। जी, इसका पहला वर्ड जी से बन गया गुलाम, ठीक है जी। के से बन गया खिलजी, टी से बन गया जी तुगलक, एस से बन गया जी सैयद, एल से बन गया लोधी, ठीक है जी। और गुलाम डिनासिटी 1206 से लेकर 1290 तक, खिलजी डिनासिटी 1290 से लेकर 1320 तक, 1320 से लेकर 1414 तक, सैयद डिनासिटी 1414 से लेकर 1451 तक, लोधी डिनासिटी 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है जी। ये क्या होगी जी आपकी दिल्ली सल्तनत, ये क्या है जी, दिल्ली सल्तनत, ठीक है जी। सल्तनत, गुलाब खिले तो सांस लेना, गुलाब खिले, अब
हिंदुस्तान में सबसे पहले आर्यन आए, आर्यन ने कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, आर्यन की लैंग्वेज संस्कृत थी, आर्यन जो है वो बुद्धिज्म की किताब लिखी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद जो है आर्यन के बाद जो है गुप्ता खानदान आया, गुप्ता खानदान के बाद जो है अशोक मौर्यन डिनासिटी है। मौर्यन डिनासिटी की बुनियाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो इस डिनासिटी का फेमस रूलर था वो अशोका था। अशोका का ताल्लुक टैक्सला से था। टैक्सला जो है बुद्धिज्म का सेंटर था और जहां पर गंधारा सिविलाइजेशन भी थी। और जो है उसके बाद जो है अशोका द ग्रेट के बाद कौन आया जी? अशोका द ग्रेट का जो है जो फॉलोअर था ये बुद्धिज्म का था। बुद्धिज्म का बानी सिद्धार्था था। सिद्धार्था का सीधा नाम गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध को शाक्यमुनि भी कहते हैं। और जो है ना इस अशोका का इस डिनासिटी का लास्ट रूलर जो है बृहद्रथा था। बृहद्रथा जो है वो 200 एडी में रहा। उसके बाद जो है बृहद्रथा के बाद जो है अशोका द ग्रेट के बाद 200 एडी के बाद 632 में हजूर का जो पीरियड था, केरला का जो हुक्मरान था वो जो है ना मुसलमान हो गया और यहाँ पर इस्लाम आ गया और यहाँ पर इस्लाम की पहली मस्जिद बन गई। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। सिंध का राजा दाहिर था। राजा दाहिर जिसका बाप जो है राजा चच था। राजा चच और इस सारी स्टोरी के ऊपर एक किताब लिखी है चचनामा, जो कि अरबिक में ओरिजिनली अरबिक लैंग्वेज में थी। और हजाज बिन यूसुफ जो है इराक का गवर्नर जो था उसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। और उसके बाद जो है इसको हजाज बिन यूसुफ को वलीद बिन अब्दुल मलिक ने कहा था। अब्दुल मलिक बिन मरवान का जो कि बेटा था। अब्दुल मलिक बिन मरवान जिसके 4 बेटे भी खलीफा थे। और जो है सलमान बिन अब्दुल मलिक जो 715 से लेकर 717 तक आया उसने मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया। उसके बाद जो है क्या हुआ जी, इधर ये मुल्तान भी आया था और कश्मीर भी गया था। उसके बाद जो है 1000 एडी में महमूद गजनवी डिनासिटी। महमूद गजनवी जो है 17 हमले हिंदुस्तान पर किए। 999 एडी में पहला, 1024 में आखिरी हमला किया। सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में है वो ढा दिया। और अफगानिस्तान के इलाके गजनी से ताल्लुक है। सबुक्तगीन इसका बाप का नाम है। और उसके बाद जो है महमूद गजनी के बाद शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी आ गया। शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी डिनासिटी 1191 में जो है बैटल ऑफ ट्रेन में हुई। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन पृथ्वीराज चौहान को कत्ल कर दिया। और फिर उसके बाद जेलम में जाते हुए खोखर कम्युनिटी के लड़के ने इसको कत्ल कर दिया। जेलम में इसका मैदान और जाते हुए अपनी सल्तनत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम था और उसने क्या कहा कि गुलाम तो सल्तनत मेरी, गुलाम के लिए तो सांस लेना। गुलाम से बन गया जी से बन गया गुलाम, गुलाम से बन गया 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम डिनासिटी। उसके बाद के से बन गया खिलजी, खिलजी से बन गया 1290 से लेकर 1320। उसके बाद जो है गुलाम खिले तो टी से बन गया तुगलक, तुगलक से बन गया 1320 से लेकर 1414 तक। साफ एस सैयद 1414 से लेकर 1451 तक। उसके बाद एल से लोधी, लोधी बन गया जी 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक हो गया जी। तो ये आपका यहां तक अभी हो गया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्लेव डिनासिटी का कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक रहा। ठीक है जी, 1206 से लेकर 1210 तक रहा कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये इसके दौर में हेडक्वार्टर या कैपिटल जो है वो लाहौर रहा। ठीक है जी। और ये पोलो प्लेइंग दिल्ली सल्तनत नहीं, इसका लॉट है ना। इसके बाद शमसुद्दीन अल्तमश ने जो है ना हेडक्वार्टर को अपना कैपिटल जो है ना शिफ्ट किया। अच्छा, वाइल पोलो प्लेइंग डाइड इन लाहौर। ठीक है जी। और उसके बाद जो है पोलो का पुराना नाम जो लोकल, हाँ, और इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं जी? लाहौर में चौगान। ठीक है जी। और इसने कुतुब मीनार बनाया। दिल्ली। ठीक है जी। और ये बरेड है। ये बरेड कौन कौन है जी? कुतुब ऐबक, आराम शाह, वाइफ, तीनों किधर जी? अनारकली। ये तीनों लोग किधर दफन है जी? अनारकली में दफन है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये सारे सवाल आए हुए। उसके बाद जी 1210 में इसका बेटा आ गया जी, 1210 से लेकर 1211 तक आराम शाह। ठीक है जी, आराम शाह। चलो जी तस्वीर बनाओ। तो ये मतलब ये तीनों बाप बेटे और वाइफ इकट्ठे तो नहीं है। अनारकली है लाहौर। हाँ, राजा दाहिर का एक वजीर था यार, वो सिस्कर राजा दाहिर का वजीर, राजा दाहिर वजीर जो था वो कौन था जी? सिस्कर। ठीक है जी। और वो उसका
जो है ना, क्या नाम है उसका, चंद्रगुप्त मौर्य का वजीर था, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, चाणक्य, इसने किताब लिखी है। चाणक्य, चाणक्य इसका वजीर था, और चाणक्य ने एक किताब लिखी है, कौन सी लिखी है जी? अर्थशास्त्र, 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 शास्त्र, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर सवाल है जी बीपीएससी का, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर इसने एक किताब लिखी है चाणक्य ने। ठीक है जी, तो ये दोनों सवाल आप लिख लोगे, ऐड कर लोगे। आगे चले जी, ये दोनों सवाल ऐड कर लेना यार। वो भी करवा लेते हैं। क्या? ये बुद्धिज्म के रिलेटेड जापान में ना वो एक हाँ, बुद्धिज्म की एक जो है ना प्लेस है। फेमस प्लेस है, बुद्धिज्म की प्लेस फेमस। इस बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, कामापुरा, कामापुरा। व्हाट इज स्टेट क्राफ्ट? नॉट दिस टाइम, आगे जाके उस्मान भाई आपको बताता हूँ स्टेट क्राफ्ट। ठीक है जी, स्टेट क्राफ्ट ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है। ठीक है जी, किस तरीके से गवर्नमेंट चलानी है उसी के ऊपर। ठीक है जी, स्टेट की किस तरीके की क्राफ्टिंग होगी, स्टेट को कैसे चलाया जाएगा उसके ऊपर। ठीक है जी, कहते हैं बहुत ही जहीन आदमी था। असल में मौर्य डायनासिटी को जो है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला यही बंदा था, चाणक्य। ठीक है जी, टेंशन नहीं लेनी, बहुत कुछ है मेरे पास देने में। ठीक है, लेकिन अभी नहीं देना चाहता। ठीक है, अच्छा अभी बीपीएससी ले लो। अच्छा, अब कहां तक पहुंच गए जी हम? आराम शाह। इसके बाद वो अच्छा, वो जापान में एक बुद्धिज्म की बिल्डिंग है, जापान कामापुरा, बुद्धिज्म बिल्डिंग कामाकुरा, पाकिस्तान में तख्त बैया मर्दान में। और पाकिस्तान में तख्तबाई मर्दान में। एक सवाल में भी ऐसा सिंगादर स्तूपा, सिंगादर सिनगादर स्पूटा स्टूपा, सिनगादर स्तूपा, स्टूपा, ये किधर है जी? सवाल में। सवात में। ये बुद्धिज्म की निशानियां हैं जी, ये जो है ना इंपॉर्टेंट निशानियां, सिनगादर स्टूपा। ठीक है जी, और लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा म्यांमार। ठीक है जी, वो भी क्या है जी, उसके ऊपर है। जापान बुद्धिज्म बिल्डिंग कामाकुरा, और जापान का जो रिलीजन है वो कौन है जी? शिंतोइज्म और बुद्धिज्म दोनों। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, बोथ ए एंड बी दोनों आएंगे। ठीक है जी, अच्छा चलो अच्छा, आराम शाह तक पहुंच गए। आराम शाह, आज मुगल से पहले पहले तक हमने मुकाना। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जी इल्तमश आ गया, शमसुद्दीन इल्तमश। शमसुद्दीन इल्तमश 1211 से लेकर 1236 तक लॉन्गेस्ट रूलर, स्लेव डिनासिटी, स्लेव डिनासिटी का लॉन्गेस्ट रूलर 1211 से लेकर 1236 तक। ठीक है जी, बलबन नहीं होगा हैं वो आखिर में लॉन्गेस्ट ना 1287 से 1266 से लेकर 1287 बलबन, अभी पढ़ लेते हैं। हाँ, शमसुद्दीन इल्तमश ये कंटेम्परेरी है। कंटेम्परेरी क्या कहते हैं जी? हम असर, हम असर यानी एक उम्र के, हम सारे एक दूसरे के हम असर हैं, हम एक दूसरे के कंटेम्परेरी ऑफ निजामुद्दीन औलिया। ठीक है जी, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली वाले, मिजार किधर है? टॉम्ब दिल्ली में। ठीक है जी, निजामुद्दीन औलिया, और जो है शमसुद्दीन इल्तमश लॉन्गेस्ट रूलर है, सिल्वर टांका की बुनियाद रखी।
ठीक है, established। Urdu famous word Amir Khusro is not contemporary। हाँ ठीक है जी। अमीर खुसरो नॉट कंटेम्परेरी ऑफ शमसुद्दीन अल्तमश, नॉट कंटेम्परेरी, नॉट कंटेम्परेरी। ठीक है जी, पीपीएससी में सवाल आएगा इनमें से कौन सा शमसुद्दीन अल्तमश का कंटेम्परेरी नहीं है? ऑप्शन सी अमीर खुसरो। ठीक है जी, अमीर खुसरो कंटेम्परेरी नहीं है, क्योंकि अमीर खुसरो कब आया है जी? 1236 के बाद, आफ्टर 1236, उसकी मौत के बाद, तो उसका कंटेम्परेरी कैसे हो सकता है? अमीर खुसरो कौन है? उर्दू का मशहूर शायर है, तोतिए हिंद। ठीक है जी, और ये जो है ना उसकी अलाउद्दीन खिलजी की कोर्ट में रहा है, वो भी अब आ जाएगा अभी थोड़ी देर तक। ठीक है जी, शमसुद्दीन अल्तमश सिल्वर टांका की बुनियाद रखी, और शमसुद्दीन सिल्वर टांका एस्टैब्लिश होम बेस फॉर कॉइन रूपी, जो बाद में बुनियाद बना किसकी जी? बाद में बुनियाद बना रुपए की। पीपीएससी में एक सवाल आएगा सिल्वर टांका की बुनियाद किसने रखी, जो कि बाद में कॉइन रुपी की बुनियाद बना। ठीक है जी, जो कि कॉइन रुपी जो है वो किसने बनाया था जी? शेरशाह सूरी ने। ठीक है जी, फरीद खान, उसके बारे में ये जी सिल्वर टांका, सिल्वर टांका की बुनियाद किसने रखी? शमसुद्दीन अल्तमश ने। शमसुद्दीन अल्तमश ने जो है सिल्वर टांका की बुनियाद रखी। तो शमसुद्दीन अल्तमश के बारे में यही सवाल है जी। अच्छा जी, शमसुद्दीन अल्तमश के बाद आ गया आपका रजिया सुल्ताना। अच्छा, रजिया सुल्ताना जो है ये फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया। 40 तक रही है ना? ठीक है जी, और ये कब तक रही? 1236 से लेकर 1240। ठीक है जी, ठीक है जी, और ये डॉटर ऑफ अल्तमश। इल्तमश। उसके बाद जो है ना कौन आया जी? है? मुबारक आया इसके बाद। इसके बाद जो है आए 3 रूलर, नॉट इंपॉर्टेंट। 1240 से लेकर 1266 तक नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है जी, ऐसे बहरोज, और 3 रूलर है, नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो क्या थे? पपेट रूलर थे, उनका कोई रूल नहीं था। ठीक है जी, उसका उनकी कोई अहमियत नहीं थी। तो उसके बाद जो इसका जो मोस्ट इफेक्टिव रूलर है वो कौन है जी? वो है जी आपका गयासुद्दीन बलबन। बारह से लेकर 1287 तक। ठीक है जी, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड इस्टेब्लिश। ये क्या मतलब? थोड़ा सा बताओ। इसने कहा कि खून बहा के या तलवार के दौर पर, जिस तरीके से भी है ना, क्योंकि 1240 से लेकर 1266 तक का दौर क्या था? उसमें जो हुक्मरान था एक नोबिलिटी थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका सरदार था। तो वो नोबिलिटी ऐसा ऐसा पावरफुल होती गई, वो नोबिलिटी ऐसा ऐसा पावरफुल होती गई। शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में हुक्मरान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। रजिया सुल्ताना के दौर में हुक्मरान की अहमियत खत्म हो गई। हुक्मरान को जो है इवेंचुअली रजिया सुल्ताना को कत्ल कर दिया गया। ठीक है जी, उसके बाद 1240 के बाद जो हुक्मरान रहे उनकी कोई अहमियत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ उनको कौन चला रहा था? नोबिलिटी, जो 40 से ले, हाँ, जो 40 थी वही चला रही थी। लेकिन जैसे ही गयासुद्दीन बलबन आया, इसने क्या किया? उसको कहा कि अगर बगावत कोई भी करता है उसको मार दो। ठीक है जी, उसको आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, खून बहाकर या तलवार के जोर पर, जिस मर्जी से भी खलीफा की अतात, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कायम करनी है, फ्यूडलिज्म को खत्म करना है। ठीक है जी, फ्यूडलिज्म को खत्म करना है। ठीक है, ये सुल्तान के ऊपर भी था कोई मतलब खलीफा का? भाईजान लंबी स्टोरी। असल में ये वैसे अंडर आते थे किसी? रोला ये है कि देखें, हैं तो मुसलमान, कौन है? मुसलमान। अब नाम के हैं, काम के हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं तो मुसलमान। ठीक है जी, और हमले भी किन पर कर रहे हैं? मुसलमानों पर।
ठीक है जी, यानी मुसलमान मुसलमानों से हुकूमतें ले रहे हैं। तो अब अवाम के दरमियान जो है अपनी थोड़ी बहुती सैंक्टिटी बचाने के लिए, उनकी थोड़ी बहुती हमदर्दी लेने के लिए, तारीख में जिंदा रहने के लिए जो दीनदार लोग हैं वो कौन कौन है जी? मक्के मदीने में रहने वाले। और मक्के मदीने में इस टाइम पर कौन है? इस टाइम पे थे ममलूक। ममलूक इस टाइम पर कौन है? ममलूक। ठीक है जी, और ममलूकों ने किसको रखा हुआ था? अब्बासियों को। अब्बासियों को अपने सर पे रखा हुआ था कि यार ये खलीफे हैं। और ये भी गयासुद्दीन बलबन वगैरह भी अपने सफीर जो है किसके पास भेजते थे? उनके पास भेजते थे कि हमें हमें हमारे हक में फरमाननामा जारी कर दो। अमीर तैमूर जिसने करोड़ों मुसलमानों को कत्ल किया है, उसने भी भेजा था कि मुझे जरा मेरे नाम का रुक्का भेज दें, कि ताकि भाई मैं मुसलमानों का एक फाते हूं। ठीक है जी, आप आज भी आपको उन हरकतों की वजह से अमीर तैमूर के बारे में सुनने को मिलता है। अमीर तैमूर हाफिज कुरान था, अमीर तैमूर ये था। कोई ये नहीं वो कहता कि जी इसने खोपड़ियों के मीनार बनाए। ठीक है जी, जालिम था, जाबिर था। ठीक है जी, तो अपने आप को तारीख में है उसके बारे में तो ये भी सुना है कि वो कहता था कि उसने अपनी वो उसमें लिखे बायोग्राफी में कि सबसे ज्यादा जो चीज पसंद देखा करता था जब गर्दन काट के उसमें जो फोन ऊपर उठता था ना, वो मेरा पसंदीदा जो है वो। हाँ, तो यानी कहने का मकसद है ये लोग कोई आइडियल लोग नहीं है, लेकिन इनको जो है अच्छा। अब उसके बाद पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड 1287। उसके बाद अलाउद्दीन कैकोबाद आ गया। अलाउद्दीन कैकोबाद के बाद एक 6 महीने का बच्चा था, वो हुक्मरान बन गया। तो उसे 6 महीने के बच्चे को जो है वो खत्म करके जो जलालुद्दीन खिलजी था उसने खिलजी डिनासिटी, ये आपकी स्लेव डिनासिटी। हाँ भाई, तो पॉइंट ठीक हो गया। चलो जी, उसके बाद जी अब ये तस्वीर बनाओ जी। वैसे इसके नोट्स बेहतरीन बने हुए आपको मिल जाएंगे, तस्वीर ना भी बनाओ है तस्वीर नोट सारी चीजें यही लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट लेते जाओ। मैं हाल तो लिखा था थोड़ा सा ये एग्जाम करा दे। यार मैं कहता हूँ चलो आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा, समझ आ रही है ना? कॉन्सेप्ट है मेरे पास। ठीक, तो ये देंगे अभी, पीपीएससी दे लें। ठीक, पीपीएससी स्पीड में ही दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अपना जो एम्बिशियस टारगेट है वो पूरा करें। उसके बाद गुलाब खिले। तो अब हिंदुस्तान में सबसे पहले आर्यन आए। आर्यन ने कास्ट सिस्टम देखो मैं 4 बार रिवाइज कर चुका हूँ। ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। यानी अगर इंसान थोड़ा सा वो ले, और ये सारे पीपीएससी के सवाल हैं। ठीक है जी, मेरी ऑडियो में भी आपको मिल जाएंगे, बल्कि ये ऑडियो बनती जा रही है सारा। हिंदुस्तान में सबसे पहले आर्यन आए। आर्यन ने कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। आर्यन का जो है वो लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत थी। आर्यन ने जो है बुद्धिज्म की किताबें लिखी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद जो है गुप्ता खानदान की हुकूमत आ गई। गुप्ता खानदान के बाद 324 बीसी में जो है मौर्य डिनासिटी आ गई। मौर्य डिनासिटी की बुनियाद चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो था बिंदुसरा था। बिंदुसरा का बेटा जो है अशोका द ग्रेट, जो इस डिनासिटी का सबसे फेमस रूलर है। अशोका द ग्रेट जो है इसका ताल्लुक टैक्सला से था। अशोका द ग्रेट का जो मजहब था वो बुद्धिज्म था। बुद्धिज्म का बानी सिद्धार्था था। सिद्धार्था का सीधा नाम गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध को शिक्या मुनि भी कहते हैं। और टैक्सला जो है ये एपिसेंटर ऑफ जो है ना बुद्धिज्म है। और गंधारा सिविलाइजेशन भी इधर फ्लरिश हुई है। उसके बाद जो है अशोका द ग्रेट के बाद जो है इसका लास्ट रूलर जो है बृहद्रथा है। बृहद्रथा जो है 200 एडी में ये डिनासिटी खत्म हो गई। उसके बाद 632 में जो केरला था इंडिया के साउथ में, उसका जो हुक्मरान था वो हजूर के पास जाकर मुसलमान हो गया। और केरला में सबसे पहले इस्लाम आ गया जो है। उसके बाद जो है मुसलमान ताजरों की वजह से। उसके बाद जो है क्या हुआ जी, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। सिंध का राजा राजा दाहिर था। राजा दाहिर का वजीर सिस्कर था। उसके बाद जो है हजाज बिन यूसुफ ने इसको ऑर्डर दिया था। हजाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर था। और उसको जो है वलीद बिन अब्दुल मलिक ने हुक्म दिया था। अब्दुल मलिक बिन मरवान का जो बेटा था, अब्दुल मलिक बिन मरवान, जिसके 4 बेटे भी खलीफा थे। इस सारी स्टोरी के ऊपर जो है एक स्टोरी बनी हुई है चचनामा, जिसको जो है किसने लिखा है जी, वो ओरिजिनली अरेबिक लैंग्वेज में है। ठीक है जी, उसके बाद जो है आपकी कौन आ गया जी, उसके बाद जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद महमूद गजनवी आ गया। महमूद गजनवी अफगानिस्तान के इलाके गजनी से इसका ताल्लुक है और जो है सबुक्तगीन का बेटा है जी। उसके बाद जो है इसने हिंदुस्तान पर 17 हमला किया। पहला हमला 999 एडी में, 17वां हमला 1024 में सोमनाथ का मंदिर गुजरात में ढा दिया। उसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गौरी डिनासिटी की बुनियाद रखी। अफगानिस्तान के इलाके गौर से इसका ताल्लुक है। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन 1191 में जो है पृथ्वीराज चौहान से हार गया।
सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन 1192 में पृथ्वीराज चौहान को कत्ल कर दिया, और जेलम के रास्ते जाते हुए खोखर कम्युनिटी के एक लड़के ने इसको कत्ल कर दिया। जेलम में इसका मज़ार जाते हुए अपनी सल्तनत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम था, उसने कहा गुलाब खिले तो सांस लेना। गुलाब खिले से सांस लेने से 3-4 डायनासिटी आ गई, दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रख दी वो, और उसके बाद जी से बन गया गुलाम डायनासिटी 1206 से लेकर 1290। उसके बाद कैसे खिलजी डायनासिटी 1290 से लेकर 1320। उसके बाद गुलाब खिले तोटी से तुगलक बन गई, तुगलक डायनासिटी 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद जो है ऐसे बन गई सैयद 1414 से लेकर 1451 तक, और एल से लोधी 1451 से लेकर 1526 तक। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो पोलो खेलते हुए लाहौर में जो है चौहान, जिसका ओरिजिनल नेम ओल्ड नेम था, वो मर गया अनारकली में। इसका बाप, ये इसका बेटा आराम शाह और इसकी बीवी तीनों अनारकली में दफन है। और जो है ये सिलेट डायनासिटी का जो फर्स्ट रूलर था, इसके दौर में जो है कैपिटल जो है वो लाहौर रहा। और उसके बाद शमसुद्दीन अल्तमश 1211 से लेकर 1236 तक रहा। इसका कंटेम्परेरी जो है निजामुद्दीन औलिया था। इसका नॉट कंटेम्परेरी जो है अमीर खुसरो, जो उर्दू का मशहूर शायर है, तो ये हिंदी कहते हैं, और जो है ना निजामुद्दीन औलिया का मज़ार दिल्ली में है। उसके बाद शमसुद्दीन अल्तमश के बाद जो आ गया रज़िया सुल्ताना, हिंदुस्तान की पहली औरत हुक्मरान 1236 से लेकर 1240 तक। इसके बाद जो है हुकूमत की सेंट्रल हुकूमत खत्म होगी 1266 में गयासुद्दीन बलबन ने आकर जो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई, और 1266 से लेकर 1287 तक रहा। और 1290 में 6 महीने के बच्चे से जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनासिटी की बुनियाद रख दी। खिलजी डायनासिटी आ गई। खिलजी डायनासिटी, ठीक है जी। पहला रूलर कौन है जी? जलालुद्दीन खिलजी। ये गुलाम है गुलाम हाँ, ये गुलाम डायनासिटी खत्म हो गई, अब खिलजी डायनासिटी आ गई, ठीक है जी। वैसे ये भी जो है ना है सॉर्ट ऑफ गुलाम, ये भी उसी नोबिलिटी का हिस्सा था, ये भी उसी नोबिलिटी का हिस्सा था। वैसे जलालुद्दीन खिलजी आ गया। उसके बाद जो है जलालुद्दीन खिलजी इस्टेब्लिश्ड खिलजी डायनासिटी, ठीक है जी। इसका सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी, किल्ड हिम इन 1296, ठीक है जी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने ससुर था उसको कत्ल कर दिया 1296 में, और 1296 में क्या बन गया जी? रूलर बन गया हिंदुस्तान का। कौन जी? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है जी। 1296 से लेकर 1316 तक ये हुक्मरान रहा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये फेमस रूलर ऑफ खिलजी डायनासिटी। 1306 में बैटल ऑफ अमरोहा, अच्छा यार वो एक सवाल अपडेट कर रहा हूं। 1316 हाँ 1306 बैटल ऑफ अमरोहा अगेंस्ट मंगोल। मंगोलों के खिलाफ जो है बैटल ऑफ अमरोहा लड़ी। अच्छा वो ना हिंदुस्तान पर 1211 से 1236 शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में मंगोलों ने हमले किए, और शमसुद्दीन अल्तमश उसके ऊपर साइलेंट रहा। और जो था किसने उस वक्त कौन था जी? 1211 से लेकर 1236 तक मंगोल पड़ चुके हो। मंगोलों में ये जिंगेज खान, जिंगेज खान, ठीक है जी। जिंगेज खान कब से कब तक रहा है? 1218 से लेकर 1227 तक रहा है एक्टिव। 1218 में किंगडम ऑफ ख्वारज़म को डिस्ट्रॉय कर दिया, और 1227 में जाकर मरा, ठीक है जी। तो 1227 में इसी जो है चंगेज खान के दौर में हमले हुए थे। किसके अंदर, किसके ऊपर जी? स्लेव डायनासिटी के ऊपर, इल्तमश के दौर में, ठीक है जी। और वो उसने क्या किया था? साइलेंट रहा था, उससे दूर रहा था, आइसोलेट रहा था। जहां वो हमले कर रहे थे उसमें नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी थी, ठीक है जी। 1306 में है चंगेज खान जो है ये 1218 में इसने किंगडम ऑफ ख्वारज़म को डिस्ट्रॉय कर दिया, और 1227 में मर गया। इसका सीधा नाम तैमूजीन है, ठीक है जी। और ये चंगेज खान जो है ये इसने मंगोल
एम्पायर की बुनियाद रखी थी। और उसके बाद ओगदाई खान आ गया था, ओगदाई खान के बाद गायकू खान आ गया था, गायकू खान के बाद मोंके खान आ गया था, मोंके खान के बाद कौन आया था? ना, हलाकू खान रूलर नहीं था। उसके बाद आ गया था कोबलाई खान। कोबलाई खान वाज द लास्ट इफेक्टिव रूलर ऑफ मंगोल डिनासिटी। ठीक है जी, 1294 में रहा, जिसके दौर में मार्को पोलो आया था, फेमस ट्रैवलर फ्रॉम यूरोप। ठीक है जी, पढ़ा है ना, पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, उसके बाद बैटल ऑफ अमरोहा अगेंस्ट हाँ सर वो रानी पद्मावती, हाँ वो भी इसी में थी कि हाँ। अच्छा जी, 1306 में बैटल ऑफ अमरोहा हुई, 1306 में। उसके 1303 में मेरे ख्याल से जोड़ किया। उसके बाद जो है प्राइस कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया इसने, अलाउद्दीन ने। हाँ, प्राइस कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस टू मैनेज लार्ज आर्मी। अभी देखो ये पॉइंट्स लिखवा रहा हूं ना, इंशाल्लाह एक पॉइंट को एस्टेब्लिश कर देंगे हम, ठीक है। अब उसकी जो लार्ज आर्मी थी ना, अब इसकी स्टैंडिंग आर्मी सबसे ज्यादा थी अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की स्टैंडिंग आर्मी सबसे ज्यादा थी। तो अब ये उन आर्मी के ऊपर इतने ज्यादा पैसे देता, इसके पास इतना रेवेन्यू नहीं था। इसने क्या किया, चीजों की प्राइस को कंट्रोल कर दिया कि यानी फौजियों को जब चीजें सस्ती मिलेंगी तो कम में गुजारा हो जाएगा। तो सबसे इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव जो इसका प्राइस कंट्रोल सिस्टम था, इसने इंट्रोड्यूस कराया। फर्स्ट रूलर टू अटैक एंड अनेक्स साउथ ऑफ इंडिया। ठीक है जी, अगर इंडिया का आप मैप देखो ना, यहां पर इंडिया के इस जगह पर, यहां पर ऐसे ये इंडिया है ना पूरा, यहां पर एक माउंटेन रेंज है इंडिया के, यहां पर उसे कहते हैं वनधतिया माउंटेन रेंज, वनधतिया माउंटेन रेंज। ये जितने भी सारे हमने ऊपर रूलर पढ़े हैं ना, वो यहीं पर रहे हैं, यूपी में, ठीक है जी, दिल्ली में, इलाहाबाद में, बंगाल में, इस हद तक रहे हैं। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, सिक्किम में, इधर इस वाले रीजन पर, नॉर्थ इंडिया वाले रीजन पर रहे हैं सारे के सारे रूलर। क्योंकि यहां पर क्या थी, एक वनधतिया माउंटेन रेंज थी। तो ये पहला रूलर है जिसने इस वनधतिया माउंटेन रेंज को क्रॉस करके साउथ को अटैक किया। ये पहला रूलर है। ठीक है जी, साउथ में सर ये कलकत्ता वगैरह है, कलकत्ता वगैरह, करेला वगैरह केरला वगैरह। अच्छा नीचे की तरफ। कलकत्ता तो ऊपर है, हाँ वो नीचे। नीचे केरला वाला रीजन, हैदराबाद दक्कन वाला रीजन। ठीक है जी, और इसके बाद जो है ये वाली गलती कौन करेगा, औरंगजेब आलमगीर। चलो अभी, फर्स्ट रूलर टू अटैक एंड एनेक्स। एनेक्स का मतलब क्या करना, कब्जा कर लेना साउथ ऑफ इंडिया। तो वनधतिया माउंटेन रेंज को इसने, पहला रूलर है जिसने जो है ना वो किया, खिलजी डिनासिटी। और उसके बाद जो है इसने अलाई दरवाजा भी बनाया, अलाई दरवाजा इन कुतुब मीनार, कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा भी बनाया है इसने। ठीक है जी, हाँ, और इसने पहला रूलर है जिसने ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस भी की, यानी घोड़ों के ऊपर भी ये निशान लगाता था, जो घोड़ा अच्छा भागता था उसके ऊपर निशान लगाता था। इसने ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस का काम भी शुरू किया। ठीक है जी, तो ये इसके बारे में फेमस अच्छे पॉइंट्स हैं जो पीपीएससी में क्वेश्चन बनकर आएंगे। ठीक है जी, अलाउद्दीन खिलजी 1316 में जो है, और इसकी जो एक फेमस स्टोरी है रानी पद्मावती, इसके ऊपर एक जो है ना मूवी भी बनी हुई है। कौन सी? पद्मावती मूवी बनी है जी, गुजरात की थी। हाँ पद्मावती। ठीक है जी, पद्मावती जो है ना, ये इसके ऊपर एक मूवी बनी है, मूवी है पद्मावती। इसकी बेगम थी। ठीक है जी,
बस इस असल में जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अब मुसलमान जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो है ना ये बड़ा नेक और आदिल हुक्मरान था, ठीक है जी। और जो हिंदू हैं तो वो इसके बारे में गलत लिखते हैं, ठीक है जी। हमारे सारे रूलर्स के बारे में जो है ना ये इसी तरीके से है। तो हमारे अंदर के लिबरल और सेकुलर लोग हैं वो भी फिर उनके साथ मिल जाते हैं, ठीक है जी। और जैसे उसे कहते हैं किडनैपर ऑफ आलिम, किसको कहते हैं? वो सर इसको महमूद गजनवी को। ये अकबर भी तो है, अकबर ने भी क्लिक किया था, उन्होंने ना अपना दीन निकाल दिया था, दीन इलाही सारे उन्होंने निकाल दिया था अपनी कोर्ट से अपने। हाँ, इसका मलिक कफूर जो है, मलिक कफूर, ठीक है जी। मलिक कफूर इसका जो है ना वो आखिरी जो था, इसके बाद जो है मलिक कफूर जो है इसका मिनिस्टर भी था, एक सबसे जो इसका करीबी बंदा था, ठीक है जी। हाँ, पद्मावत में उसके ऊपर बड़ी इसको अजीब ही दिखाया, हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी, ठीक है। इसका कमांडर था बहुत जबरदस्त किस्म का मलिक कफूर, मलिक कफूर, हाँ मलिक कफूर। मैं देखने गया उधर सिनेस्टार में ना ये फिल्म जब नई नई आई, तो जो है ना फिर हम गए थे 4-5 दोस्त। तो जैसे ही इंटरवल आया ना तो दोस्त के साथ मैंने कहा मलिक मलिक कफूर तो उसका मजाक उड़ाना हमने शुरू कर दिया। तो मलिक जो है ना वो मलिक कफूर इसका क्या था, मिनिस्टर, लिख लो। एंड में भी ये रहा था, ये इसके मरने के बाद। हाँ, इसके बाद सुल्तान ही बन गया था ना। उसके बाद इसके बाद जो है ना एक इसका खुसरो हुक्मरान आया, ठीक है जी। खुसरो इसका हुक्मरान आया जो इसका लास्ट रूलर है खिलजी डिनास्टी का 1320 में, ठीक है जी। तो ये आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ये ऐड भी करता जा रहा है, ठीक है। इसकी तस्वीरें अच्छी मिल जाएंगी आपको। उसके बाद जी खिलजी डिनास्टी के बाद आ गई आपकी, उसके बाद आ गई जी तुगलक डिनास्टी। खिलजी डिनास्टी के बाद कौन सी आ गई जी? तुगलक डिनास्टी। तुगलक डिनास्टी, और तुगलक डिनास्टी 1320 से लेकर 1414 तक रही, ठीक है जी, तुगलक डिनास्टी। और इसकी बुनियाद किसने रखी? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, दो गयासुद्दीन है, एक तो गलबन है, एक तो एस्टैब्लिश्ड, ठीक है जी। और ये कौन था गयासुद्दीन तुगलक? दीपालपुर, बड़ा, हाँ, का गवर्नर था। अच्छा ये भी ये रियासत रही है। हाँ, ये भी जो है ना डिस्ट्रिक्ट रही है। दीपालपुर का ये गवर्नर था, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। और इसने जी कब स्टैब्लिश किया? ये 1320 में, ठीक है जी। उसके बाद इसका जो है 1320 से लेकर 1325 तक, ठीक है जी। 1325 से लेकर 1351 तक कौन आ गया जी? इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है जी। और ये मोहम्मद बिन तुगलक को मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स कहते हैं, यानी मैड किंग। यानी मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट का क्या मतलब है कि यानी कभी इधर का हो जाता था, कभी उधर का हो जाता था, कभी क्या फैसला करता था, कभी क्या, कभी मौलवी बन जाता था, कभी सेकुलर बन जाता था, कभी लिबरल बन जाता था, कभी क्या बन जाता था। तो डिफरेंट टाइप का मैड किंग कहते हैं इसको, ठीक है जी। फर्स्ट रूलर एस्टैब्लिश्ड रिलेशन विद इंडिया, चाइना, ठीक है जी, मोहम्मद बिन तुगलक। और फेमस ट्रैवलर इब्ने बतूता came to India in this era, ठीक है जी। और इब्ने बतूता कहां का था जी? मोरक्को, मोरक्को से था, ठीक है जी। इब्ने बतूता फेमस ट्रैवलर, इसी के दौर में इंडिया आया और इसने जो है कैपिटल भी चेंज किया, कैपिटल चेंज, मोरक्को अफ्रीका वाला सर? हाँ रबात, हाँ जी, दिल्ली टू दौलताबाद, ठीक है जी।
दिल्ली टू दौलताबाद इसने कैपिटल भी चेंज किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक जो है मैड किंग। और कोई पॉइंट रह गया? ठीक है जी। उसके बाद 1351 से लेकर 1387 तक जो है इसका कजन आ गया, इसका कजन फिरोज शाह तुगलक। ठीक है जी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है जी, फिरोज शाह तुगलक ने इरिगेशन सिस्टम दिया, नहरी निजाम इंडिया का लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम इधर बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने बंदगान इस्टेब्लिश किया, फॉर स्लेव्स, क्या सर दीवाने? गुलामों के लिए इसने ना अलहदा एक सिस्टम बना दिया, दीवाने बंदगान। ठीक है जी, दीवाने बंदगान इसने बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है जी, और ये कजन था जी किसका? कजन था मोहम्मद बिन तुगलक का, कजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है जी, और कोई इसका पॉइंट? तैमूर नाम हाँ ना ना, वो तो इसके बाद है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है जी, वो नसीरुद्दीन। हाँ ठीक है। चलो जी, अब इसके बाद जो है हमारा कौन आ गया जी? जो है लास्ट रूलर आ गया। इससे पहले आया दो नासिर आए हैं। ठीक है जी, एक नासिर नॉट इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी नॉट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके दौर में तैमूर लंग ने, अमीर तैमूर जो है उसने अटैक किया हिंदुस्तान पर, इसलिए उसको लिखते हैं, वरना वो भी नॉट इंपॉर्टेंट हो जाता। उसके बाद जी कौन आया जी? नासिरुद्दीन तुगलक। इसका कौन सा? नासिरुद्दीन तुगलक जो है 1396 से लेकर 1414 तक। ठीक है जी, 1396 से लेकर 1414 तक। और इन दिस इरा 1387 से 1396 तक कर देता। 13 वो नासिर दूसरा। ठीक है जी, दूसरा नासिर, वो जो नॉट इंपॉर्टेंट है। इन दिस इरा जो है अमीर तैमूर या जिसे तैमूर लेन भी कहते हैं, तैमूर लेन अटैक्ड ऑन इंडिया। कब जी? 1398 में, 98। ठीक है जी, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन डी ठीक। ठीक है जी, करेक्शन हो गया। 99 में नहीं था। ठीक है जी, ये मैंने पहले बताया बुक में था, है बुक में 99 में था। 98, 1398। अच्छा जी, 1398 बुक में ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, 1399 ऑप्शन बी और 1398 ऑप्शन डी, ऐसे। ठीक, 99 जो था वो उसमें लिखा हुआ था। नहीं, वो ऑप्शन सी है 1399। 98 ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद अटैक ऑन इन इंडिया, अमीर तैमूर लंग। फर्स्ट अटैक था इसका। हाँ, और अमीर तैमूर के बारे में मैं बता चुका हूँ। खोपड़ी नाम से मैं बादशाह की खोपड़ी से अलग कमरा करवाता था, गरीब की खोपड़ी से अलग। अमीर तैमूर असल में ये ततारी मंगोल है, हैं? अपना कमरा लेके वो बादशाह की खोपड़ी से बनवाता था, अपने गुलामों के लिए आग लगाती था, गरीबों की खोपड़ी। हाँ, दिल्ली सल्तनत का हेडक्वार्टर दिल्ली में शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में शिफ्ट हुआ। शमसुद्दीन अल्तमश शिफ्टेड दिल्ली कैपिटल। ठीक है जी, लाहौर टू दिल्ली। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। हाँ, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं, शमसुद्दीन अल्तमश। शमसुद्दीन अल्तमश ने। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये तुगलक, आपकी तुगलक डायनासिटी एंड। ठीक है जी, तुगलक डायनासिटी के बाद आपकी आगे जी सैयद डायनासिटी।
सैयद डिनासिटी जो है 1414 से लेकर 1454 तक, 1414 से लेकर 1454 तक, और इसमें इसमें जो है खिजर खान ने इसकी बुनियाद रखी। इस्टेब्लिश, और मुबारक शाह इसका फेमस रूलर, मुबारक शाह फेमस एंड लॉन्गेस्ट रूलर। फेमस एंड लॉन्गेस्ट रूलर। स्लेव डिनासिटी खत्म, सैयद डिनासिटी खत्म। सैयद डिनासिटी के बाद आ गई आपकी लोधी डिनासिटी। अच्छा जी, लोधी डिनासिटी अब कब तक रहेगी? 1454 से लेकर 1526 तक। अच्छा जी, कौन से लेकर सॉरी यार, 1451, 1451, 1451 से लेकर 1526। और ये बहलोल लोधी इसका फाउंडर। उसके बाद बहलोल लोधी इसका फाउंडर। उसके बाद जो है इसका लास्ट रूलर जो है, उसके बाद सिकंदर लोधी है इसका दूसरा, सिकंदर लोधी, फाउंडर ऑफ आगरा। और इसका थर्ड एंड लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, लास्ट रूलर ऑफ लोधी डिनासिटी। ठीक है, और सुनाओ, चेक करो। हैं, मुका दी ना 11-14। हाँ, मानते हो फिर? है, मुगल कर देते हैं आज खत्म। इसको खत्म करना नहीं यार, इसको हजम कराना मेरी जिम्मेदारी है, इसका कॉन्सेप्ट बनाना मेरी जिम्मेदारी है। अभी ठीक है, लेकिन ठीक है। हाँ, एम्बिशियस टारगेट लेके चले। टारगेट आपका एम्बिशियस हो। मैंने, यकीन करो, एक दिन में मुगल तक में, ये मेरी पास बल्कि ऑडियो पड़ी है, 11 मिनट में मुगल पूरे, यानी आर्यन से लेकर सारे सवाल कवर, और उसमें हमने एक सवाल भी नहीं छोड़ा एक लेक्चर में। ठीक है जी, अब दूसरे लेक्चर में हमारा पूरा मुगल खत्म। ठीक है जी। हाँ, इंडो पाक जो वो उसका ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके ऊपर 2 लेक्चर लगेंगे, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 4 एक लेक्चर लगेंगे उसके ऊपर। उसमें एक्स वगैरह आ जाएंगे। हाँ, उसके अंदर वायसराय एक्ट। ठीक है जी, उसके अंदर उसके 4-5 लेक्चर बनेंगे। असल वो हिस्ट्री है, उसमें से सवाल आते हैं, वो हमारी कंटेम्परेरी है, या सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री है। वो ऐड तो कर रही है, फोटो में भेज रहा था कि फिर आपको भेज देंगे। ठीक है भाईजान, कोई है सवाल? हाँ हसनैन भाई, आपका यार मैथ कराते हैं, मैथ यार, वो अदनान 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 सुन रहे हो लेक्चर? अदनान रिप्लाई करो। अदनान, अदनान पता नहीं। फरहान भाई बैठे हो? कितने बजे निकलते हैं? हाँ, स्पोर्ट्स वाले नोट्स यार अभी 2-3 दिन तक मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ये शहजाद बना रहा है। मेरे हैं थोड़े रफ हैं, लेकिन ये आपको नीट बना देगा। ठीक है, और कोई सवाल? ये सारे भाईजान हमारे दिल्ली सल्तनत तक इंडो पाक हमारी हो गई। और बताओ, दिल्ली सल्तनत तक हमारी हो गई। कब तक दिल्ली रहा हेडक्वार्टर? दिल्ली रहा आपका हेडक्वार्टर जो है ना
भाई कुछ अरसे के लिए ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ना वो किया था दौलताबाद, और जो है ये जो है ना उसके बाद दोबारा दिल्ली शिफ्ट कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि वो फेल हो गया था दिल्ली का एक्सपीरियंस जो है, यानी स्लेव डिनास्टी पूरी में दिल्ली रहा। ठीक है जी। फिर उसके बाद सूरी आते हैं जो हाँ? चेंज करते हैं, सूरी आते हैं चेंज करते हैं, ना सूरी सूरी के दौर में कौन सा हो जाता है? उसको भी अपना शहर है वो वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, शेर शाह सूरी। फिर वो अकबर आता है, फिर वो 14 साल के लिए लाहौर को हाँ, अकबर 14 साल के लिए लाहौर को बनाता शेर है, शाह सूरी अपने लिए और फिर शाहजहां भी करता है जी, शाहजहां भी करता है आगरा में, सासाराम में तो दफन है। अकबर भी करता है थोड़े उसके लिए 14 साल के लिए लाहौर में रखता है अपना कैपिटल। उसके बाद फतेहपुर सिकरी को। सूरी डायनास्टी का सासराम शहर है वो कैपिटल है। हाँ, शेर शाह सूरी तक के दौर तक रहेगा उस्मान उमर भाई, शेर शाह सूरी तक के दौर तक रहेगा दिल्ली। बस दिल्ली तो दौलताबाद इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली तो दौलताबाद चेंज किया। ठीक है जी। ये तुगलक डिनास्टी का जो रूलर है। और बताओ। चलो भाई ठीक है फिर। ओके।